आइए आपको सुनाते हैं माता कैकेयी के त्याग की कहानी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थीं। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। रानी कैकेयी बचपन से ही बहुत बहादुर और होशियार रही है। रानी कैकेयी बहुत ही खूबसूरत थी एवं ये सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी, जिससे अयोध्या के राजा दशरथ उनसे बहुत प्रभावित हुए। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ सिंह के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश ये कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से ये काम करवाया था। अध्यात्म रामायण कहती है कि एक रात जब माता कैकेयी सोती है, तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, सुर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ के आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। महाराजा दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी वो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए, तब उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही यह साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती हैं। कृपया प्रभु को जंगल भेज के सुलभ करिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है। अगर वनवास न हुआ तो राम इस लोक के प्रभु नहीं बन पाएंगे। ये कहते कहते देवता घुटनों पर आ गए। इस पर माता कैकेयी के आंखों से आंसू बहने लगे। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर ये समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 इंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रिया, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास अर्थात एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात ये था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है कि ये बात कैकेयी कैसे जानती थी? ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। माता कैकेयी यथार्थ जानती है। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वो राजनैतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। इसलिए माता कैकेयी ने अपने बदनामी और आपस के डर के बजाय विश्व शांति के लिए ये त्याग किया। एक अन्य कहानी के अनुसार श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। कैकेयी को इसके बारे में पता था। राम दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे।
राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। श्रवण कुमार के पिता रत्निषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्निषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने ये भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी भी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकेयी यह भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका भी। भगवान राम की कृपा से भगवान कृष्ण का जन्म देवकी के पेट से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। यशोदा ही कैकेयी थी। कैकेयी की यह इच्छा थी कि भगवान कृष्ण एक आम बच्चे की तरह अपना बचपन उनके गोद में बिताए। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ऐसी जानकारी देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।